कुछ नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, ये भी बोल दिया आज, जब तक विधायक नहीं लूंगा। हम भी खड़े हैं। खड़े तो सच्चाई का साथ दो। फिर मैंने तो एक एग्जांपल दे दिया, मैं तो छोड़ा तो पहले भी था। मैं बोल रहा हूँ कि इनके पास कुछ है ही नहीं भाई, इतना झूठ बोलते जाओ, जनता भी खुश होती है। कि आप तो अरबपति है तो आप छोड़ सकते हैं, जो एमएलए है वो भी हिम्मत दिखाएंगे ऐसा छोड़ने की जैसे आपने छोड़ा। ये राजनीति है, जनता की प्रॉपर्टी है, किसको पड़ी है कि आप राजनीति में यहाँ जाओ। राजनीति तो सेवा नहीं रही राजनीति। जब हमारा अपना मतलब होगा तो सेवा कहाँ से है। सैलरी छोड़ दी, दूसरों को भी छोड़ देनी चाहिए। स्थिति कोई विधायकों की वजह से नहीं हुई खराब, टीएम को डिसीजन लेना चाहिए। वो तो पूरा हाउस कैसे चलता है यहाँ पर। हिमाचल में 50 करोड़ दिन में कमाना कोई बड़ी बात है। ये हाइड्रो पावर है, वो सारे लॉस में। जो एक प्राइवेट अपना पावर लगाता है हाइड्रो पावर, वो तो लॉस में नहीं चलता है। हमारे क्यों चलते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ डिसीजन लेने वाला चाहिए भाई। आज वो समय नहीं है, आप इस सदन को 50 साल पुराने जैसा चला रहे हैं। जो इससे पहले लेते थे वो कहाँ खर्च करते थे। मेरा पैसा जो है पहले भी गरीबों को जाता है। भेज दिया आपको कल से अकाउंट नंबर तब दिया था, कल अभी क्या करना। ओ भाई साहब, तो मांग रहे तो सफर तो कर। मुख्यमंत्री सरकार बोल रही कि मोदी ने पैसा नहीं दिया जी, कब तक मांगोगे। तो जो बिजनेस होती है, सदन नहीं चलेगा भाई। जो कुछ भी हूँ अपने बलबूते से, किसी से आप मैंने भीख तो नहीं मांगी। सरकार चला रहे, मांग के चला रहे। एक बच्चा इस प्रदेश में पैदा होता है, उसको आते ये लोग क्या तुम्हारे 1.5 लाख का खर्च आप ही लो। सीएम कहते हैं कि पहले से कर्जा हो गया, झूठ बोलना। तो भाई आप अपना तो टाइम से ले रहे, तो गरीब को भी तो दो पहले। कारोबार नहीं करूंगा मैं, हिमाचल को सही करके जाऊंगा। ये विश्वास रखो। इस देवभूमि का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। कुछ भी नहीं किया 3 साल में। जब इनके पास है ही कुछ नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है, तो कहाँ से करेंगे। नहीं है पैसा भाई। अरे आप इतना झूठ बोल रहे। 5 लाख नौकरियां तो इन्होंने 70-75 सालों में नहीं दी है। 5 लाख एम्प्लॉय है कहाँ हमारे पास। ड्राई स्टेट बन जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि इस प्रदेश की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हिमाचल में इनकम सोर्सेज की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं। अपने हिमाचल की लैंड दे रहे, तो आप गरीबों को भी दे दो थोड़ी सी अपने पास से। ऐसा तो है नहीं, ये तो बहाना है। 50 करोड़ का रेवेन्यू क्या पूरे हिमाचल में नहीं होगा, हम करके देते हैं। इस वक्त हिमाचल के एक विधायक पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं और ऐलान कर दिया इन्होंने, अगर वित्तीय स्थिति प्रदेश की खराब है तो मैं अपना वेतन नहीं लूँगा, 1 रुपया वेतन लूँगा। इससे पहले वीरभद्र सिंह, विद्या स्टोक्स और सरकार की बात करें तो सरकार में सिर्फ गोकुल बुटेल हैं जो कहीं ना कहीं 1 रुपये जो है वो सैलरी लेते हैं। लेकिन अब हमारे साथ जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा हमारे साथ हैं और इन्होंने ऐलान किया है कि वो सिर्फ अब 1 रुपये जो है वो अपना मानदेय लेंगे। सर, ऐसा डिसीजन क्यों लिया, सबसे पहले यही बताएं आप। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल हिमाचल दस्तक का और आपका धन्यवाद करता हूँ। डिसीज़न जब भी कोई लेते हैं तो मजबूर होकर ही लेते हैं। मैं काफ़ी, मुझे 5-7 साल तो यहाँ पर हो गए, तो मैंने देखा कि अभी 3 साल इस सरकार को भी हो गए। जब इनके पास है ही कुछ नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आया आज तक कि जिस तरह की डिस्कशन अंदर होती है, ये तो हज़ारों करोड़ों की होती है कि हमें वो करो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। सब लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ता हूँ, हमें तो कुछ मिला नहीं और बाकियों भी क्या मिलेगा। तो इस वक्त हालात हमें सोचने के तो ये थे कि हम इस हिमाचल को बचाएं कैसे। आज हिमाचल प्रदेश जो मैं देख रहा हूँ, भारतवर्ष के पहला प्रदेश बन चुका है जो कर्ज की जो इस वक्त जो हमें मार पड़ी है। कर्ज एक इतना भारी पड़ गया कि ये पहला प्रदेश है जिसको जो इनकम सोर्सेज है उससे ये 3 काम ही नहीं चल रहे हैं। देखो, बड़ी सुनने की बात है और समझने की बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि 3 काम जो कमिटेड जो एक्सपेंडिचर है वो तो करनी ही है। सैलरी तो देना पड़ेगी एम्प्लॉय को, पेंशन भी देना ही पड़ेगी, और जो बैंक से जो आपने कर्ज लिया है उसकी रीपेमेंट और ब्याज। अब जब मैं इन 3 चीज़ों को देखता हूँ तो जो हमारी इनकम सोर्सेज है, वो इनकम सोर्सेज कौन सी मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ हिमाचल की नहीं, जो हमारा केंद्र का शेयर है, केंद्र से जो ग्रांट्स हैं, जो हमारे जीएसटी शेयर वगैरह, उसके साथ मिला के बड़ी मुश्किल से 1 महीने का रेवेन्यू जो है 3600 करोड़ 3500-3600 हो रहा है। बड़ी मुश्किल से होगी खींच खाच के। और जब इसको पर डे देखता हूँ तो 115-20 करोड़ का यानी हमें इनकम सोर्सेज लग रहे हैं। तो जब मैं इसका देखता हूँ कि 3 चीज़ों के लिए जो पैसा उसके लिए भी पूरा नहीं हो रहा है। और जैसे कहा सैलरी के लिए एवरी डे अगर मैं देखता हूँ, आपको पता 1200-1300 करोड़ जा ही रहा है, तो उसके लिए 45 करोड़ दिन में चाहिए। और मैं सबको यही बात बता रहा हूँ कि समझो अभी भी। और जो रीपेमेंट बैंक को करना है, जो ब्याज देना और बैंक की जो इंस्टॉलमेंट वो भी देनी है, वो भी तकरीबन जो है यानी एवरी डे जो है 35-40 करोड़ के बीच में। थर्ड जो पेंशन है वो भी 1100 करोड़ है, उससे भी ज़्यादा हो गई अभी तो। मैं एक ये बोल रहा हूँ रफली, वो भी
कम से कम जो है हर दिन जो है 30 करोड़ चाहिए। तो अब इस सबको मिलाते तो ये 120 करोड़ तो यही हो गया। तो अब हम किसके लिए लड़ रहे हैं? मैं ये पूछना हूँ कि लड़ किसके लिए रहे हैं? आप पत्रकार भाई हमारे, ऐसी ऐसी बातें उठाओ, जब है ही कुछ तो लड़े क्यों? नहीं, विपक्ष में तो आप है ना, आपको उठानी, हम तो फिर आप जो अंदर उठाएंगे वो जनता को दिखाएंगे। भाई तो जनता को भी तो सही बता सकते हैं आप। तो क्या लगता है आपको, आपकी नज़र में एक चीज़ ये जरूरी है, क्योंकि पीछे सैलरी सरकार ने कहा कि एमएलए की सैलरी बढ़ गई, पूरे हिमाचल प्रदेश में खबरें चल पड़ी कि जी अपने माननीयों को अपना वेतन बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, जनता के लिए पैसे नहीं, ये मुद्दा बना। मिले आपको वो बढ़ी हुई सैलरी अभी? भाई मुझे तो नहीं, मैं तो देखता है मेरा पैसा तो पहले से भी, देखो सही बात है, मैं जब राजनीति में आया था मैंने ये जनता को बताया और मैंने निश्चय किया था कि मेरा जो भी सैलरी बता होगा वो ट्रस्ट को जाएगा, जनता को जाएगा। अब मुझे जो आता वो चला जाता है, क्योंकि हमारी कंस्टिट्यूंसी में, क्षेत्र में आजकल बड़े एक तो नशा फैला हुआ है। जैसे कोई बहन विडो हो जा रही है, उसके बच्चे जो छोटे छोटे हैं, जिसके बच्चे दो छूट गए हैं, उसकी उम्र ही 27-30 साल है, नशे ने बड़ा इस वक्त काम खराब किया है। ये लोग अभी सोच नहीं रहे हैं। पूरे प्रदेश में जब मेरे लगता है अगर 100 डेथ होती है तो उसमें 75-80% जेंट्स है। आप कभी भी नोट करना। चिट्टे वाले हैं कि दूसरा नशा है? चिट्टा भी है, दूसरा भी फैला हुआ, सारे नशे फैले। देखो ना जी, अब आप ड्रिंक कर रहे हैं, दूसरा है वो भी ओवरडोज। जब आदमी शादी विवाह है, अब गरीब आदमी है, उसको तो ऐसे आम पीने को मिलता नहीं है। देखो जब वो बेचारा किसी का, अब मेरे जैसे घर में शादी, आपके घर में वाले की मेरे घर में शादी, खूब खिलाओ पिलाओ, तो जो ओवरडोज पी रहे हैं उनको पीता दो, ओवर पीते हैं तो वो बीमार पड़ के उनके लंग्स खराब हो रहे, ख़त्म हो रहे। ये ज़्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनको। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर नशा हिमाचल प्रदेश में ड्राई स्टेट बन जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि इस प्रदेश की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोर्ट कचहरी आधे हो जाएंगे, पुलिस में जो जेलों में है वो आधे हो जाएंगे, एक क्राइम जो आधे हो जाएंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ नशा पीकर आदमी बड़ा गलत हो रहा है, एक तो उनकी जानें जा रही हैं, झगड़ा प्रसाद भी ज़्यादा वहीं हो रहा है। तो पहले जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, बिहार जैसे स्टेट अगर नशा मुक्त हो सकता तो हिमाचल नहीं हो सकता। और मेरा ये कहना था कि मैं इतने साल में वो हमारे इनकम सोर्सेज तो जनरेट हो नहीं रहे हैं, तो वहीं टिके हैं 40-41 करोड़, 1000 करोड़ महीने का। अरे आपके खर्चे जो है आपने डबल कर दिए। आपके पास दो है, यह तो अपने इनकम सोर्सेज करो। मुख्यमंत्री को चाहिए था, आई डोंट नो कि क्या उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। या तो ये अपने खर्चे कम करो, खर्चे कम करो भाई, अपने खर्चे कम करो। आपने कहा कि फॉर्च्यूनर जो गाड़ी हैं वो अब बंद ही करनी पड़ेगी, जो स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल, आज नहीं तो कल करना पड़ेंगे भाई। ये विधान कैसे चलेगा ये, आप बताओ हिमाचल कैसे तो चलेगा? फिर पक्ष वाले कहेंगे कि भाजपा ने अपने टाइम में क्यों नहीं किया, जयराम जी ने अपने टाइम में क्यों नहीं किया? देखो हर दिन नया बंद कराता है। पीछे वालों ने क्या किया, इस करके अगर हम इस प्रदेश को चलाएंगे तो प्रदेश आगे नहीं चल पाएगा। जब यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगेगा ना, जब है ही कुछ नहीं तो अपनी सब ने बाहर होना। तो प्रकाश राणा मानते हैं कि प्रदेश में आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, और आप ये भी मान रहे हैं कि जो हमारा रेवेन्यू है स्टेट का, उससे तो हम ऊपर ही जा रहे हैं, मतलब कमाई कम है, खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। मानता क्या हूँ मैं, 100% सही बोल रहा हूँ। अगर कहीं मैं गलत है आपको भी मानना पड़ेगा। ये चीज़ मानने का तो इसमें सवाल ही नहीं है, ना होने वाला। ये तो 100% सही है। ये तो कोई जिसको ये जो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस जिसका भी होगा वो भी बोलेगा। या आप बोलते भाई हिमाचल में ऐसा नहीं कि हिमाचल में अपॉर्चुनिटी नहीं है, हिमाचल में इनकम सोर्सेज की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर हर चीज़ जो है आपके निगम बोर्ड सब लॉस में है। आपको जो फ़ायदा आपने उठाना वो तो आप उठा नहीं। पावर प्लांट्स आपके लॉस में है, होटल इंडस्ट्री आपके टूरिज्म वो भी लॉस में है, यानी हर चीज़ ही लॉस में है यहाँ पर। बताओ अगर आप इसको संभालते तो माइनिंग हमारा जो पूरा रेत बजरी पंजाब बेचता है। जूनर को अगर रेत बजरी चाहिए तो हम पंजाब से लाते हैं। आप क्या कर रहे हैं इधर? नदियाँ आपकी आपने भर दी है, सारी नदियाँ जो है उसमें परमिशन नहीं मिलती बोले केंद्र से। पीछे अभी ड्रेजिंग का मामला उठा था, ड्रेजिंग की परमिशन नहीं, माइनिंग से काम चलाना पड़ रहा है। अपना देश है, सब कुछ होता है। जब देश खत्म, हमारा प्रदेश के हालात ख़राब है तो हम चुप बैठे हैं। तो ये कह रहे हैं कि केंद्र के पास चलिए, अभी सरकार कह रही है, सीएम साहब कह रहे हैं कि केंद्र के पास चलिए। कुछ ऐसे विषय हैं जो उठाना बेहद ज़रूरी है। जैसे अभी आपदा आई, आपके विधानसभा के में भी कुछ नुकसान हुआ होगा, तो अब जो लैंड लोगों की गई है वो लैंड तक हम नहीं दे पा रहे हैं उन लोगों को जो फॉरेस्ट की लैंड है। ऐसा कोई ऐसी समस्या नहीं है। इनको कितनी लैंड जो है, आज अब 188 का क्वेश्चन लगा है, अपने हिमाचल की लैंड दे रहे तो आप गरीबों को भी दे दो थोड़ी सी अपने पास से। ऐसा तो है नहीं, ये तो बहाना है एक। गरीब तो एक घर के लिए मांग रहा है,
ये कैसे लैंड पे कर रहे हैं? पर्टिकुलर एरिया में नहीं है जहाँ पे जैसे लोगों की गई, जैसे सराज में गई है, वो सराज वाला अब शिमला में थोड़ी ना ज़मीन ले लेगा। हो सकता है एक प्रदेश का होगा, उधर भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, नहीं है। और ऐसा नहीं है अपॉर्चुनिटी की। मैं कहता हूँ कि हमारे 120 करोड़ का रेवेन्यू एक दिन का है यहाँ पर, 115। आप 50 करोड़ का रेवेन्यू आपने करना है ज़्यादा। अगर 50 करोड़ का रेवेन्यू क्या पूरे हिमाचल में नहीं होगा? हम करके देते हैं, कैसे नहीं होगा? आप क्या बात करते हैं? ये करना ही नहीं है इनको। इनको जो फ्री का पैसा चाहिए, कहाँ से उधार मिले लाओ और ले लो। भाई आप कब तक दूसरे डिपेंड? अब 1500 की बात करते हुए मोदी जी बोल गए, अरे वो केंद्र बोल गए 1500 भी आ रहा है, आस्ते आस्ते आएगा। आप किसी से मांग भी रहे हो, अरे शर्म आनी चाहिए। कब तक मांगते रहोगे आप? पूरी उम्र मांगते हो? मांग के काम चलता कभी? मांग के आप थोड़े दिन काम चला सकते हैं, परमानेंट काम नहीं चल सकता मांग के यहाँ पर। प्रकाश राणा जी, आपने तो छोड़ दिया वेतन, आपको ये कहते हैं कि आप तो अरबपति है तो आप छोड़ सकते हैं। कुछ विधायक हंसी मजाक में कह रहे थे कि आप तो राणा जी तो छोड़ सकते हैं, पर हमारी तो रोजी रोटी इससे चलती है, जो ये आता है 2-3 लाख रुपए। कार्यकर्ता, देखिए एक बड़ा मुद्दा बना था पीछे कि कार्यकर्ता सुबह पहुंच जाते, फिर चाय उनको देनी पड़ती है, बड़ा इश्यू बन गया था उसका भी। तो राणा जी आपसे सवाल है कि क्या और जो एमएलए हैं वो भी हिम्मत दिखाएंगे ऐसा छोड़ने की, जैसे आपने छोड़ा कि भाई वित्तीय हालात खराब है तो मैं क्या करूंगा पैसे लेके? दूसरे की राणा के सबकी अपनी अपनी सोच है। ये राजनीति है, जनता की प्रॉपर्टी है। किसको पड़ी है कि आप राजनीति में ही आ जाओ? किसी ने बोला है भाई आप? राजनीति तो सेवा थी, अब सेवा नहीं रही राजनीति। तो सेवा कहाँ से रहेगी? जब हमारा अपना मतलब होगा तो सेवा कहाँ से है? आपको लगा कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, सैलरी छोड़ दी, दूसरों को भी छोड़ देनी चाहिए? मैं दूसरों की बात ही नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। अंदर आपने ऐसा ही कहा कि स्थिति कोई विधायकों की वजह से नहीं हुई खराब। किसकी वजह से खराब हुई? सीएम को डिसीजन लेना चाहिए। क्या डिसीजन? सीएम डिसीजन वाला चाहिए इधर। क्या डिसीजन लेना? वो तो पूरा हाउस कैसे चलता है यहाँ पर? आपने नहीं देखा कि वो पीछे वाले खा गए, वो कर्जा कर गए। कैसे ठीक होगी राणा जी? तो मैं वही तो बोला, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। हिमाचल में 50 करोड़ दिन में कमाना कोई बड़ी बात है? आप बोलो, मुश्किल है? नहीं बन सकती है। आपको कहाँ खामियां लग रही कि ऐसा होना चाहिए था, सरकार ऐसा करती तो रेवेन्यू जनरेट हो सकता? मैंने आपको बताया तो है सारा कि हमारे सब कुछ लॉस में चल रहा है। क्यों लॉस में चल रहा है भाई? निगम पूरे, बोर्ड पूरे लॉस में। ये हमारे पावर जो हाइड्रो पावर है वो सारे लॉस में। जो एक प्राइवेट अपना पावर लगाता हाइड्रो पावर, वो तो लॉस में नहीं चलता है। हमारे क्यों चलते हैं? बताओ ना, किसकी कमी है? आपने देखा कोई हाइड्रो पावर लॉस में है? नहीं, चलिए ये तो आप ठीक बोल रहे हैं। तो फिर आपको भी नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या यहाँ हिमाचल में इतनी अपॉर्चुनिटी है? इतना बड़ा हिमाचल है, 75 लाख लोगों को आप संभाल नहीं रहे हैं। आज 13-14 लाख लोग बच्चे जो हमारे बेरोजगार, आपने क्या किया उनके लिए? मुख्यमंत्री यहाँ डिसीजन लेने वाला चाहिए भाई। ये नहीं है भाई वो खा गया, वो चला गया, ऐसा नहीं चलेगा सदन। ये चलाया इन्होंने, चलाया। आज कहाँ दुनिया पहुँच गई? आज वो समय नहीं है। आप इस सदन को 50 साल पुराने जैसा चला रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप कहाँ सोए हैं भाई? रमना जी, एक सवाल मेरा और है आपसे, क्योंकि आपने अपना मानदेय छोड़ दिया है, जो आपको मिलेगा 2-3 लाख रुपए के आसपास मिलता है। मानदेय मैं पहले भी नहीं लेता भाई, मेरा पैसा पहले भी ट्रस्ट में जाता है। जो आपका पहले वाला पैसा, वही जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोगों को ये लगे कि राणा जी ने अभी छोड़ दिया, 1 रुपए ले रहे हैं। जो इससे पहले लेते थे वो कहाँ खर्च करते थे? मेरा पैसा जो है पहले भी गरीबों को जाता। मैं 2 बार तो आपको बोल चुका हूँ। कहाँ पैसा जो है हमने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के थ्रू जाता था। ट्रस्ट में थोड़ा सा फिर एक हुआ तो हम अपने थ्रू से दे रहे हैं। जितने भी हमारे पास उधर विडो जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, वो बेचारे जब विडो का जब हो गई, उसके बच्चे 2 छूट रहे हैं। सरकार की पेंशन लगते तो 1 साल भी लग जा रहा है। जब तक हम उनको देते अपने पास से, जब उसको सरकार की पेंशन लगती तो हम हट जाते। ऐसे सैकड़ों केस है। उसके बाद व्हील चेयर दे रहे हैं। गरीब जो बीमार है, आजकल तो हॉस्पिटल में भी नहीं है, कोई चंडीगढ़ भेजना है, कोई टांडा भेजना, पैसे देना पड़ते हैं भाई, लाइन लगती है सुबह सुबह। एक सवाल है, आप ये कहा जाता है जनता के, ये अभी आपके सामने देखो पैसे के लिए फोन कर रहा है, सुन लो। बोलते कोई गरीब बेटी की शादी है, चलिए तो ये बोलता है कि उसको पैसा दो। चलिए आप ही सुन लो, पत्रकार है, बोलो क्या काम है भाई? हाँ बोलो भाई। हेलो, भेज दिया आपको कल से अकाउंट नंबर तब दिया था कल, फिर क्या करना? ओ भाई साहब, तो मांग रहे तो सब्र तो कर। पैसा हेल्प मांग रहे तो भेजते हैं, सब्र करो थोड़ा, भेजेंगे ठीक है। किसी गरीब के लिए मांग रहे हैं तो वो गरीब ही है, सारे गरीब है यार, कौन अमीर है इधर? काफी गरीब है, भेजेंगे, बोल दिया ना। ये देखो, ये बोलते गरीब की शादी है, आपके सामने फोन आ गया, सुन लिया। ऐसे मांगते हैं रोज पैसा। आजकल तो पैसा मांगने का तरीका रुबाब करके, जैसे मुख्यमंत्री सरकार बोल रहे कि मोदी ने पैसा नहीं दिया जी, प्रधानमंत्री। अरे आप किससे मांग रहे, तो मांगने का तरीका तो हो। मांगना भी पैसा कब तक मांगोगे? हम वो लोग हैं, हम जीरो से उठे हैं और हम करने को तैयार हैं।
राणा जी आपका जो ऐसी बिजनेस रोती धोती है, सदन नहीं चलेगा भाई। एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपने बहुत सारी बातें कही, सरकार में कुछ खामियां भी गिनाई आपने कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए प्रयास करने चाहिए। राणा जी आपका जो बिजनेस है वो सारा फॉरेन में है, अगर आप भी यहाँ पर अपना बिजनेस, क्योंकि आप अरबपति है ऐसा जनता कहती है, और हालांकि आपने एक भाषण दिया। भाई जो कुछ भी हूँ अपने बलबूते से, किसी से आप मैंने हैं- भीख तो नहीं मांगी। आप हैं राणा जी, हम कह रहे ये हैं सरकार चला रहे, मांग के चला रहे, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं एक, इन्होंने जो पैसा जो है, आप जनता का पैसा उधार लेके पैसा आप विधायकों को सैलरी दे रहे हैं। अरे मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। आप दूसरों से उधार मांग के फिर मैं सैलरी लूँ? मैंने अपनी हिम्मत से कमाया, अपने, मैं क्यों लूँ ऐसे उधार का पैसा? ये कौन भरेगा? गरीब भरेंगे। आज ये हालात इस प्रदेश के इन्होंने कर दिए हैं। एक बच्चा इस प्रदेश में पैदा होता है, उसको आते ही ये लोग क्या तुम्हारे ले 1.5 लाख का खर्च आप भी लो, 1.5 लाख का कर्ज। वो बच्चा जब 20 साल का होगा ना, वो 1.5 लाख उसको 20 लाख भरना पड़ेगा। ये लोग जो है इन्होंने पूरा काम खराब कर दिया है। अब सीएम कहते हैं कि पहले से कर्जा हो गया। झूठ बोलना। जब मैंने बोला सदन में, पहले हमेशा ही हुआ डिस्कशन, क्या हुआ आपने नहीं सुना? नहीं सुना। वो खा गया, ये खा गया। भाई वो खा गया तो आप कार्रवाई क्यों नहीं की? 3 साल आपने क्या किया यहाँ पर? आप कह रहे हैं बताओ। पक्ष विपक्ष के आरोप को छोड़ करके क्या अच्छा हो सकता है फ्यूचर में, वो करना चाहिए। फ्यूचर में मैं अब वो समय आ गया है, नहीं तो ये सदन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कहाँ से चलेगा? जिस प्रदेश का रेवेन्यू जिससे 3 चीज़ें नहीं चल रही है, सैलरी, पेंशन। आज बुजुर्ग रोड में है, सड़क में है। क्यों सड़क में है? उनको पेंशन नहीं मिली। तो भाई आप अपना तो टाइम से ले रहे, तो गरीब को भी तो दो पहले। चाहिए तो भाई इनकी सैलरी लास्ट में पड़े, सबको देने के बाद। एमएलए का दर्द ये भी है कि ऐसे कॉल्स आपको आते हैं और सैलरी तो उसी में खर्च हो जाती होगी सारी, जो भी आपका आपने कहा कि आपका जो ट्रस्ट है। भाई मैंने तो ली नहीं सैलरी, मेरी के खर्च आप उनको पूछो कहाँ डालते हैं, मेरे को क्यों पूछ रहे? आप लेते ही नहीं है। मैं लेते ट्रस्ट को जाती है, मैं जो लेता हूँ मैंने कहाँ खर्च करनी है? राणा जी अभी तक आप व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत सवाल है, पार्टी का सवाल नहीं, व्यक्तिगत रूप से कितनों को आपने रोजगार दिया है जो आपके आसपास के जोगिंदर नगर के हैं? मैं कहाँ रोजगार दे दूँ अब, जब मेरा कारोबार इधर नहीं है। फॉरेन में विदेशों में ले गए हैं, काफ़ी लोगों को दिया है, वो तो दिया जितना दे सकते हैं। यहाँ कहाँ से कारोबार करेंगे? इधर तो अब लोगों की सेवा करने आया हूँ मैं। कारोबार नहीं करूँगा, मैं हिमाचल को सही करके जाऊँगा, ये विश्वास रखो। आखिरी सवाल राणा जी, आखिरी सवाल राणा जी मेरा आपसे, जिस प्रकार से आपने एक मुहिम छेड़ी है वो काबिल तारीफ है, लोग तारीफ कर रहे हैं कि वो मुहिम नहीं छेड़ी है, मेरे को कोई मीडिया में नहीं मेरे को आना है, न मैं आता हूँ। जनता कह रही है। मैं तो हिमाचल के लिए एक देवभूमि है, इस देवभूमि का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। इससे बाहर निकलना है हमने, कि कैसे निकले इससे। काम कर रही कुछ सरकार है? काम कर रही है आपके हल्के में सरकार? मेरे हल्के में कुछ भी नहीं किया 3 साल में। आप बोलते काम करने, जो सड़कें 2023 में आपदा आई थी, वो जो उसका वो पड़ा है मलबा, अभी तक आज तक वो नहीं उठ रहा है। ना कोई टायरिंग है, ना कोई ये है, सारा कुछ भी सारा ख़त्म है। पर सही बात है, मैं क्यों बोलूं, जब इनके पास है ही कुछ नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये कहाँ से करेंगे? एक्शन को बोलते तो बोलते पैसा ले आओ, कहाँ से ले आएंगे पैसा भाई? नहीं है पैसा भाई। ये क्या करते हैं, जोर दिया कर्ज लेने को, कर्ज खूब लिया और अब उठ गया, अब कर्ज मिलेगा नहीं ज़्यादा। अब तो सैलरी मिल जाए तो बड़ी बात है इनको। केंद्र से रोक लगा रही है भाजपा, जो बजट आता था, जैसे एक चीज कह के ओपीएस दी, सीएम साहब कह रहे हैं ओपीएस दी। भाई साहब आप लोग समझते नहीं हैं, ओपीएस में जब इन्होंने बदलाव किया, एनपीएस से ओपीएस में लाए, वो पहले उसमें एग्रीमेंट पढ़ो, वो जो 1800 करोड़ वो देते थे, वो इसीलिए देते थे 1600 करोड़। पीएम का जब आपकी विचारधारा ठीक है तो उनको नहीं समझ में आता, तो मुख्यमंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए भाई, आपके पास है ही कुछ नहीं, आप क्यों लोगों को लालच दे रहे हैं? अब ये बोलते 5 लाख नौकरियां देंगे, जब इलेक्शन लगा 22 का, मैं भी देख रहा था, अरे पूरा हिमाचल ही भर दिया लिख लिख के। अरे एक बात आप भारतीय जनता पार्टी का एक लिखा हुआ दिखा देना मुझे, वो बोले थे हम लिखा देखा, एक बता दो मैं आपको प्राइज देता हूँ। अरे आप इतना झूठ बोल रहे, 5 लाख नौकरियां तो इन्होंने 70-75 सालों में नहीं दी है। 5 लाख एम्प्लॉय है कहाँ हमारे पास, तो 5 साल में कहाँ से दे दोगे? इधर सैलरी देने को पैसा नहीं, नौकरियां तो इन्होंने 70-75 सालों में नहीं दी है। 5 लाख एम्प्लॉय है कहाँ हमारे पास, तो 5 साल में कहाँ से दे दोगे? इधर सैलरी देने को पैसा नहीं है, इतना भी झूठ मत बोलो। 1500 देंगे, वे कहाँ से दोगे? आज जो महिला को अगर कोई मातृशक्ति को 1500 देगा ना, उसका बच्चा आगे आके 3000 भरेगा ब्याज के साथ। क्या इनको भाई, आपको क्या जरूरत पड़ गई ये सब झूठ बोलने की? मैं आप 10 गारंटियों करो, अरे मैं बोलता है सिर्फ खर्चा चला के ले, मैं बोल रहा हूँ कि इनके पास कुछ है ही नहीं भाई,
भाई कुछ भी नहीं है, ये इतना झूठ बोलते जाओ, जनता भी खुश होती है। ये जब ऐसी सिचुएशन आ ही गई तो हम सबको खड़े होना पड़ेगा। नहीं, खड़े हम आप भी खड़े हमारा हैं। भाई है, हम भी खड़े हैं, सच्चाई का साथ देंगे। राणा जी, आखिरी सवाल है कि आपने जो वेतन छोड़ा है, आपने कहा कि आप वेतन देते अलग बात मैंने है, तो एक एग्जांपल दे दिया, मैं तो छोड़ा तो पहले भी था। अब कभी आगे कभी नहीं लेंगे कि लेंगे आगे? जब कुछ नहीं लूंगा जब तक हिमाचल में है, मैं कर्ज लेके वेतन जब तक लूं, विधायक हैं आप, कर्ज लेके वेतन लूं, नहीं लूंगा, ये भी बोल दिया आज, जब तक विधायक नहीं लूंगा। वेतन नहीं हो लेंगे। गया, चलिए, हाँ, बात खत्म। प्रकाश राणा हमारे साथ ऐलान कर दिया है कि ये आगे भी अब वेतन नहीं लेंगे और जो पैसा आता है वो ये जो है वो जनता पे खर्च करते हैं। अब